Dear friends, good evening. In today's video, we will study from question number 981 to question number 990. So friends, without wasting any time, let us start today's video with one of our lovely quotation. The quotation is गमों की रात आई है तो खुशियों की सुबह भी होगी। गमों की रात आई है तो खुशियों की सुबह भी होगी। माना रूठी बैठी है किस्मत पर एक दिन सुलह भी होगी। मत रखना कोई कमी मत रखना कोई कमी अपनी कोशिशों में। जहाँ हार के अंधेरे हैं अभी, वहाँ एक दिन जीत की चमक भी होगी। सो लेट अस लुक एट द क्वेश्चन नाउ। सो द क्वेश्चन इज, who published the first life of Mr. William Shakespeare in 1709? Who published the first life of Mr. William Shakespeare in 1709? The answer is Nicholas Rowe. Answer is Nicholas Rowe. The next question is, to study nature in his work is like exploring a new and beautiful country. Who said it about Shakespeare? Who said it about Shakespeare? तो किसने कहा है शेक्सपियर के बारे में? तो द आंसर इज लॉन्ग, WJ लॉन्ग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who wrote 4 books, The Wheel of Fire, The Imperial Theme, The Shakespearean Tempest, The Crown of Life on Shakespearean Criticism? अर्थात ये चारों बुक्स किसने लिखा है? तो द आंसर इज विल्सन नाइट. आंसर इज विल्सन नाइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, many a good hanging a bad marriage. Many a good hanging prevents a bad marriage. This lines occurs in the play. अर्थात यह लाइन किस प्ले से ली गई है? Many a good hanging prevents a bad marriage. This line occurs in this play. The answer is 12th Night. आंसर इज 12th नाइट. 12th नाइट को सबटाइटल जो होता है वो व्हाट यू विल भी होता है. यह 1600 से लेकर 1601 के बीच में लिखी गई थी. यह एक मैच्योर कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी मानी जाती है. और यह कॉमेडी जो है बेस्ड होती है मिस्टेकन आइडेंटिटी पर. इसका जो टाइटल था व्हाट यू विल, उसको जॉन मार्सन ने नाम दिया था. और इसमें जो एक फूल है फिस्ट, वो जो है ड्राई एंड वाइजेस्ट फूल माना जाता है. अर्थात शेक्सपियर के सभी प्ले के फूलों में जो फूल हैं उनसे ज़्यादा बुद्धिमान इस प्ले का फूल माना जाता है. यानी उसका नाम क्या है? फीस्ट. उसका नाम फीस्ट है. सैमुअल पीप्स एक राइटर थे जिन्होंने इस प्ले को सिली प्ले कहा था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज डिविनिटी दैट शेप्स आवर इंड्स. हु सेज दिस लाइन? अर्थात ये लाइन किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा हैमलेट. एक्ट 5 सीन 2. ये लाइन एक्ट 5 सीन 2 की लाइन है और किस प्ले की है? हैमलेट प्ले की है. हैमलेट जो है शेक्सपियर की एक ग्रेट ट्रेजेडी या डार्क ट्रेजेडी मानी जाती है. और शेक्सपियर के सभी प्लेयों में सबसे लॉन्गेस्ट प्ले हैमलेट माना जाता है. और यह रिवेंज ट्रेजेडी भी मानी जाती है.
इसमें ट्रेजिक फ्ला जो होता है वो नोबल इनएक्शन और प्रोक्रास्टिनेशन या इनएबिलिटी टू एक्ट होता है। और इसमें एक प्ले विद इन द प्ले गेम खेला जाता है, द माउस ट्रैप, जिसका टाइटल होता है मर्डर ऑफ गुंजागो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज all orators are dumb when beauty pleaseth, or all orators are dumb when beauty pleaseth, this line is from। अर्थात यह लाइन किस प्ले से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा द रेप ऑफ लुक्रीज। द रेप ऑफ लुक्रीज। द रेप ऑफ लुक्रीज एक नरेटिव पोएम्स मानी जाती है और यह 1594 में लिखी जाती है। इसमें 7 लाइन स्टेंजा होता है और इसमें टोटल 47 स्टेंजा होता है। यह डेडिकेट थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को किया जाता है और यह बेस्ड जो है वो बेस्ड है मार्लोस हीरो एंड लिएंडर पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is said to a lyrical tragedy, which is said to a lyrical tragedy। तो लिरिकल ट्रेजेडी किसको माना जाता है? रिचर्ड सेकंड को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिचर्ड सेकंड जो है वो एक शेक्सपियर की टेट्रालॉजी होती है जिसमें 4 प्ले आते हैं। जैसे पहला है रिचर्ड सेकंड जो कि 1595 और 96 के बीच में लिखा गया था, और दूसरा है किंग जॉन नहीं है, दूसरा है हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 और हेनरी फिफ्थ 1599 में लिखा गया था और रिचर्ड सेकंड 1595 और 96 में लिखा गया था। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 1597, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 1598। तो हेनरी फिफ्थ को नेशनल एंथम इन 5 एक्ट्स कहा गया है और इसमें टेनिस बॉल का जो गेम होता है टेनिस, उसका मेंशन भी किया गया है इस प्ले में। तो ये 4 प्ले जो हैं वो टेट्रालॉजी, शेक्सपियर की टेट्रालॉजी में आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डथ फॉल। द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डथ फॉल, दिस लाइन इज फ्रॉम किंग लियर, हु इज द स्पीकर? द आंसर इज एडमुंड, एक्ट 3rd सीन 3rd। एक्ट 3rd सीन 3rd, यानी एडमुंड ये लाइन बोलता है, कहाँ बोलता है? एक्ट 3rd में और सीन 3rd में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज ए सोल ऑफ गुडनेस, देयर इज ए सोल ऑफ गुडनेस in things evil, would men observingly distill it out? There is a soul of goodness in things evil, would men observingly distill it out? From which play this line has been taken? अर्थात यह जो लाइन दी गई है ये किस प्ले से ली गई है? तो इसका आंसर है हेनरी फिफ्थ एक्ट 4 सीन 1। हेनरी फिफ्थ एक्ट 4 सीन 1 से ली गई है। हेनरी फिफ्थ जो है वो 1599 में लिखी जाती है, जिसको नेशनल एंथम इन 5 एक्ट्स कहा जाता है और उसमें टेनिस गेम्स का मेंशन भी किया गया है। अब दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। Who describes the ideal commonwealth
in the tempest. In the tempest. Who describes the ideal commonwealth in the tempest? The answer is Gonzalo. The answer is Gonzalo. Friends, we end today's video here. I hope you all liked today's video. If you liked the video, please subscribe to my YouTube channel, like, comment and share it with your dear friends so that they can also benefit from this video. Friends, all of you gave your valuable time for this. I thank you all from my heart. Thank you so much.